हेलो एवरीवन, आज एक नई मूवी लेकर आया हूँ। मूवी का नाम है न्यूटोपिया। कहानी की शुरुआत में एक मिलिट्री लड़के को दिखाया जाता है। लड़के का नाम है जिया यून। उसे पता चलता है कि उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो गई है और अब वो घर जा सकता है। यह सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो ट्रेनिंग खत्म करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल यह सब उसका सपना था। इसके बाद वो देखता है कि उसका दोस्त अभी भी सो रहा है। उसके दोस्त का नाम है ना इन्हो। अर्जेंट आता है और देखता है कि इन्हो अभी तक सो रहा है। फिर वह इन्हो को एक थप्पड़ मारकर जगाता है। इसके बाद सार्जेंट उन्हें ड्यूटी पर आने के लिए कहता है। ड्यूटी के समय मोबाइल चलाना पूरी तरह मना होता है। फिर भी जिया यून अपनी गर्लफ्रेंड योंग जू को कॉल करता है। जब योंग जू कॉल उठाती है तो जिया यून पूछता है कि थोड़ी देर पहले मेरा कॉल किसने उठाया था। योंग जू कहती है कि आज एक पार्टी थी जिसमें मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक्स कर ली थी, इसीलिए मेरा कॉल मेरे मैनेजर ने उठाया था। ये सुनकर जिया यून बहुत गुस्सा हो जाता है। जब योंग जू कुछ समझाने की कोशिश करती है तभी उसे उल्टी आने लगती है। इसके बाद जिया यून देखता है कि उसका सीनियर उसे बात करते हुए देख चुका है। फिर सीनियर उसे डांटता है। सुबह की ट्रेनिंग के दौरान इन्हो फिर से सो रहा होता है, इसलिए उन्हें सजा दी जाती है। अगले सीन में योंग जू अपने ऑफिस जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके सीनियर से होती है। सीनियर उसे कुछ खिलाने को कहता है, लेकिन योंग जू कहती है कि अभी नहीं, किसी और दिन खिला दूंगी। दरअसल उसका सीनियर उसे बहुत पसंद करता है। इसके बाद जिया यून योंग जू को कॉल करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। फिर जिया यून की ट्रेनिंग की जगह दिखाई जाती है, जहाँ उसे और उसके दोस्त को एक मिसाइल लाने को कहा जाता है, लेकिन वे उसे गिरा देते हैं। इसके लिए फिर से उन्हें सजा मिलती है। सजा के तौर पर उनका फोन ले लिया जाता है। जब सीनियर जिया यून का फोन लेने आता है तभी योंग जू उसे एक मैसेज करती है जिसमें वो बताती है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन जिया यून मैसेज पढ़ पाता उससे पहले ही सीनियर उसका फोन ले लेता है। इसके बाद जिया यून नीचे किचन में जाते हैं। वहीं वह किचन के एक शेफ से अपना फोन लेकर योंग जू को कॉल करता है और पूछता है कि तुमने सब साफ साफ क्यों नहीं बताया। योंग जू कहती है कि मैंने सब कुछ मैसेज में ही तो बता दिया था। इसके बाद वो फोन काट देती है। फिर जिया यून किसी और का फोन लेकर योंग जू को दोबारा कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया है, तुम अपना ध्यान रखना। तब योंग जू कहती है कि हमें अपने रिश्ते के बारे में सोचने की जरूरत है। ऐसे कितने दिन और चलेंगे, हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। जिया यून को उसकी बातों का कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद जब जिया यून का सीनियर उसे बुलाता है तो वह फोन रखकर चला जाता है। अगले दिन योंग जू का सीनियर उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, चलो आज बाहर कुछ खाते हैं। योंग जू तैयार होकर चली जाती है। रास्ते में कार में जाते वक्त उनकी एक आदमी से एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे में उस आदमी की एक आंख निकलकर योंग जू के कंधे पर गिर पड़ी। योंग जू डर जाती है और अपने सीनियर से कहती है कि उस आदमी की मदद करे, लेकिन उसका सीनियर बहुत डर गया था। योंग जू वहाँ मौजूद लोगों को आवाज देने लगती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी योंग जू एक फेमस इंसान को देखती है। उसका नाम होता है अलेक्स। योंग जू उसे बुलाती है और अलेक्स उसकी मदद करता है। जब अलेक्स उस आदमी को सीपीआर दे रहा होता है तभी अचानक उस आदमी का सीना टूट जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिस बिल्डिंग में जिया यून लोग थे वहां की तरफ एक प्लेन आ रहा होता है। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही प्लेन मुड़कर सड़क पर गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद जिया यून लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात होटल मैनेजर से होती है, जो लिफ्ट में चढ़ जाता है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है वे देखते हैं कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं और कुछ लोग घायल पड़े हैं। तभी एक घायल आदमी लिफ्ट के दरवाजे में गिर जाता है। सब लोग लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। तभी इन्हो फिसल कर गिर जाता है और वे देखते हैं कि इन्हो के पैर में किसी इंसान की आंतें लिपटी हुई हैं। वे सब बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वे एक होटल रूम में जाते हैं जहां वे एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो उन पर हमला करने आ रहा होता है। इन्हो ज़ॉम्बी को मारता है और उसके शरीर में आग लगा देता है। अगले सीन में फिर से योंग जू को दिखाया जाता है। वह कार में बैठे अपने सीनियर को डांट रही होती है कि उसने किसी की मदद नहीं की। तभी वह कुछ देखती है और चुप हो जाती है। फिर अलेक्स आता है और योंग जू के सीनियर से कुछ कहने लगता है, लेकिन देखता है कि सीनियर डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब कर चुका है। तभी अलेक्स देखता है कि सीनियर की कार की तरफ एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा है। वह उसे जल्दी बाहर निकलने को कहता है। सीनियर जैसे ही बाहर आता है ट्रक उसकी कार को टक्कर मार देता है। दिखाया जाता है कि पूरे शहर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसके बाद जब जिया यून नहीं लौटे तो उनकी टीम के लोग उनकी बहुत चिंता करने लगते हैं। दूसरी तरफ योंग जू और उसके साथी ज़ॉम्बी के हमले में बिछड़ जाते हैं। तभी एक महिला योंग जू को अपनी दुकान में शरण देती है। वहाँ योंग जू अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताती है और उसे घर से बाहर न निकलने को कहती है। तब उसकी माँ कहती है कि चूंकि तुम जिया यून के मिलिट्री कैंप के पास हो तो वहीं चली जाओ, वहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगी। योंग जू हाँ कहती है और कॉल काट देती है। इसके बाद योंग जू जिया यून को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद था। तब योंग जू जिया यून को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे ब्लीडिंग के पास ही हूँ, तुम जैसे ही मैसेज देखो मुझे कॉल करना। इसके बाद जिया यून और इन्हो किसी तरह अपने कैंप के पास आ जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा बंद है। फिर वे सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब वे फिर से उस होटल के हॉल रूम के रास्ते जाने का सोचते हैं। लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। फिर भी वे डरते हुए वहाँ जाते हैं। इसके बाद वे ज़ॉम्बियों से लड़ाई करते हैं और दो सामान्य लोगों को लेकर ऊपर आ जाते हैं।
तब जायून का सीनियर उन्हें बहुत डांटता है आम लोगों को मिलिट्री कैंप में लाने के लिए। तब वे बताते हैं कि उन्हें ज़ॉम्बियों ने हमला किया था, लेकिन उनका सीनियर उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर सीनियर उनके शरीर पर खून देखता है और कुछ लोग उन्हें अजीब तरीके से नजदीक आते हुए देखता है, तो वह भी उनकी बातों पर विश्वास करने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि योंगजू का मैनेजर का फोन कोई चुरा लेता है। तब योंगजू और योंगजू का मैनेजर पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाते हैं। तब इलेक्स कहता है कि यहाँ कोई पुलिस नहीं है। वह और कहता है कि तुम लोग अपने फोन बंद कर दो, वरना तुम्हारे फोन की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद योंगजू फोन बंद करने से पहले जायून को एक और मैसेज भेजता है। फिर जायून और उसके साथियों को दिखाया जाता है। जिन सामान्य लोगों को वह लाया था उनमें से एक अचानक जमीन पर गिरकर ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वह ज़ॉम्बी सब पर हमला कर देता है। वह ज़ॉम्बी एक मिलिट्री वाले को मार देता है। तब इन्हो जाकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तब सीनियर उस पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने एक सामान्य आदमी को कैसे मार दिया। तब इन्हो कहता है कि क्या ये तुम्हें सामान्य आदमी लग रहा है, ये एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। इसके बाद जायून और उसके साथी अपने फोन मांगते हैं ताकि वे अपने परिवार से संपर्क कर सकें। तब सीनियर सोचकर उन्हें उनके फोन दे देता है। फिर दिखाया जाता है कि योंगजू जहां पुलिस स्टेशन में था वहां ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। तब कुछ लोग पुलिस स्टेशन को तोड़कर वहां से बाहर निकल आते हैं। फिर वे लोग ज़ॉम्बियों पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद जायून अपना फोन निकालकर योंगजू के मैसेज देखते हैं और उसकी बहुत चिंता करने लगते हैं। तब जब वह योंगजू को कॉल करता है तो उसका फोन बंद पाता है। इसके बाद योंगजू जैसे ही फोन चालू करता है वह जायून के मैसेज देता है। मैसेज में जायून कहता है कि तुम यहाँ मत आओ, यहाँ की हालत बहुत खराब है, तुम कहाँ हो वो मुझे बताओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैसेज देकर योंगजू को बहुत चिंता होती है, इसलिए वह जायून के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन एलेक्स और बाकी लोग उसे जाने से मना करते हैं। फिर भी जब वह जिद करता है तो वे मान जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब जायून और उसके साथी खाना खा रहे होते हैं तब एक मिलिट्री वाला ज़ॉम्बी बन जाता है और उन पर हमला कर देता है।